बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब बहनें खैरियत और आफियत के साथ होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, पहले मुझे सब बहनें ये बताएंगी, मैं ये तो रिकॉर्ड हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक हमने जो है हमारा कंजंक्शन जो था वो कंप्लीट किया था, ठीक है। अब आप लोग सब अपने स्क्रीन पे देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह, ये पार्ट्स ऑफ द स्पीच है। हमने शुरुआत ही इसी से की है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हमने दौर शुरू किया था कि एक जुमले में, एक सेंटेंस में हिस्से होते हैं और इंग्लिश जबान के हिसाब से कम ये 8 हिस्से हो सकते हैं। हमने किया था द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों हुआ है, क्योंकि एक से ज्यादा है तो इसीलिए एक टुकड़ा नहीं है, कई टुकड़े हैं तो पार्ट्स हो गया। स्पीच मतलब किसी चीज का बोलना, है ना। हम सिर्फ राइट नहीं लिखते नहीं है, वो जुमला लिखा ही इसीलिए जाता है कि बोला जाए। सेंटेंसेस या कोई जबान बोली जाती है ना। जबान जो है, लैंग्वेज जो है, ये स्पोकन होती है, बोली जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके 8 हिस्से हैं। सबसे पहला है नाउन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन एंड नाउन इज व्हाट। तो हम पहले इसको इंग्लिश में समझेंगे और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। नाउन रिफर्स टू अ पर्सन, कॉन्सेप्ट, प्लेस और थिंग। वो क्या है, इजी जबान में हमने नाउन का मतलब रखा था नेम, नाम। किस चीजों का, अ पर्सन किसी इंसान का, कॉन्सेप्ट किसी चीज का, है ना, प्लेस किसी जगह का या किसी चीज का। जो कॉन्सेप्ट था वो था कोई आइडिया हो, जैसे लव हेट होता है, एंगर होता है, हैप्पीनेस होता है, वो सब चीजें भी नाम है ना किसी चीज, कोई एहसास के, किसी चीज के, तो उनको भी कहा जाता है। हमने नाउन कर लिया, नाम है, जिसके भी नाम है वो नाउन है, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन, नाम के बदले इस्तेमाल किए जाने वाला अल्फाज। मेरा आमिरा कहने के वजह मैं कहूंगी ना आमिरा लव्स, अब मैं खुद अपने मुंह से अपना नाम कैसे लूं कि आमिरा लव्स टू ईट स्वीट्स, तो मैं क्या कहूंगी, आई लव टू ईट स्वीट्स। तो मेरे नाम को इस्तेमाल किए बगैर जो इस्तेमाल होता है अल्फाज, वर्ड, उसे प्रोनाउन कहते हैं, है ना। अब मैं कहूंगी आप सब कहूंगी तो मैं कैसे कहूंगी, यू ऑल, है ना। या अगर मैं कहूंगी हम सब तो वी ऑल, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाम के बदले इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये दो भी हमारा हो गया। थर्ड पार्ट ऑफ द स्पीच इज एडजेक्टिव, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसको एक सेकंड मार्किंग करती जाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये पहले हमारा नाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा जो है प्रोनाउन, में हाइलाइटर कर दी, ये हमारा प्रोनाउन हो गया है, ठीक है। देखिए ये हमारा प्रोनाउन है। उसके बाद जो है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मींस व्हाट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी अगर मैं इसको आम जबान में कहूँ तो ये नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताती है, उसकी खुसूसियत बताती है, अच्छा बुरा, है ना, जो भी है उसकी खुसूसियत बताती है। वहीं पर नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, अब एडजेक्टिव हमने किया है तो ये भी उससे मिलता जुलता आ रहा है, लेकिन ये क्या है, एडवर्ब क्या है, कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और होल सेंटेंस। ये क्या करता है, किसी भी यानी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यानी खासियत बता रहा है, ब्यूटीफुल खूबसूरत, है ना। उसी तरीके से ब्यूटीफुल को ये और बेहतर बता रहा है, यानी खूबसूरत तो है, कितनी खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल, है ना, वेरी ब्यूटीफुल। तो अब ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव था, उसके आगे वेरी लगने से क्या हो गया, उसकी खुसूसियत को और ज्यादा इजाफा दे दिया गया।
तो उस चीज को एडवर्ब कहते हैं। जैसे ये सिर्फ एडजेक्टिव में नहीं इस्तेमाल होता है, वर्ब्स में भी यूज होता है। जैसे कि आई एम वॉकिंग, ठीक है, आई एम वॉकिंग, वॉकिंग क्या है, एक्शन है, वो वर्ब में आती हूँ, अब यहाँ पर वर्ब नीचे है, ठीक है, तो मैं चल रही हूँ। अब कैसे चल रही हूँ, आई एम वॉकिंग स्लोली, तो वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मुझे एडवर्ब डालना है वॉकिंग पे, आई एम, कैसा डालेंगे हम लोग इसको, आई एम वॉकिंग स्लोली हो गया तो एडजेक्टिव हो जाता है। क्यों, एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, मुझे उसके साथ जोड़ना है, आई एम स्लोली वॉकिंग, ठीक है। तो कैसी कर रही हूँ मैं, एडवर्ब हो गया उसका, स्लोली वॉक कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बहुत सारी जगहों पर हम इसको यूज कर सकते हैं एडवर्ब को। अब आ जाते हैं वर्ब। वर्ब एक एक्शन है। व्हाट इज अ वर्ब, verb describes an action, occurrence और state of being, यानी कोई एक्शन बता रहा है, यानी जो हरकत हुई थी, हो रही है या होने वाली है, ठीक है। एक्शन बताता है, ऑकरेंस किसी चीज का हो जाना, ठीक है, यानी अब जो है अचानक से कोई चीज हो गई या पहले कोई चीज हुई थी या होने वाली है, ठीक है वो। और तीसरा है कि बस किसी की मौजूदगी, जैसे कि हमने जब वर्क किया था, हमने लिया था आई एम। अब हम बोलेंगे भाई ये तो सेंटेंस ही नहीं है, जुमला थोड़ी बना, ये तो सिर्फ आई प्रोनाउन है और एम, तो एम क्या है इसमें, तो एम इसमें वर्ब है, यानी मैं हूँ। तो मेरी मौजूदगी, मेरा होना भी क्या है, एक काम हो रहा है ना, कुछ हो रहा है वहां पे, हरकत है वो, तो वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि हर बात याद रखना है, कोई भी जुमला वक्त बताता है, कोई चीज की मौजूदगी बताता है, यानी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, लेकिन बताता जरूर है। इसीलिए वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वर्ब, देन वी डिड प्रीपोजिशन। व्हाट इज अ प्रीपोजिशन, prepositions are used to show, क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाए बताने के लिए, क्या बताने के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, है ना, यानी जो जुमला बना है उसके अलग अलग हिस्सों के बीच में क्या जोड़ है। जैसे हमने सीखा था ना, द बॉल इज अंडर द ट्री, बॉल किधर है, ट्री के नीचे है, अंडर द ट्री, है ना। द बुक इज ऑन द टेबल, रिश्ता बता रहा है किताब और टेबल का, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है, तो ये रिश्ता है कि किताब टेबल के ऊपर है, बॉल दरख्त के नीचे है ना। द लैम्प इज नियर द बेड, लैम्प का और बेड का रिश्ता क्या है, कि वो लोग करीब है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रेपोजिशन को हमेशा याद रखना। इजीली अगर मैं कहूँ ना, तो लोग कहते हैं ना, और अभी एक्चुअली खराब लगेगा बोला, लेकिन मैं याद, क्योंकि ये वर्ड याद रह जाएगा आप लोगों को। प्रपोज करना कहते हैं, जो चीज होती नहीं है, एक्चुअली में नहीं होना चाहिए, दीन की लाइन से इसका एक अलग लेवल है, जो आजकल हो रहा है वो गलत है, लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ, यानी वो क्या होता है, बोलते हैं रिश्ता जोड़ने के लिए जो है रिश्ता भेजा जाता है या प्रपोज किया जाता है, तो इस लाइन से आप लोगों को शायद प्रेपोजिशन याद आ जाएगा रिश्ते के हिसाब से। तो किसी भी दो या दो से ज्यादा चीज का आपस में रिश्ता बताता है, जो जवाब देता है कब, कैसे, कहा, ठीक है। बिफोर आई आई वेंट टू माई मॉम्स प्लेस येस्टरडे बोलते ना, या आई कीप टॉकिंग टू हिम ऑफन, मतलब मैं उससे हमेशा अक्सर बात करती रहती हूँ। तो इस किस्म से जो वर्ड्स आ जाते हैं वो सारे प्रिपोजिशन में आते हैं। अब आप लोग बोलोगे बाजी यहाँ पर आप जो है वो एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दे रहे हो, हाँ मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इन सब के एग्जाम्पल हमने पिछली क्लासेस में दिए हैं। आज मैं एक रनिंग कोर्स में ले रही हूँ कि ये हमने मुकम्मल किया है। इसके बावजूद डाउट होगा, इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो prepositions are used for what, to show the relationship between what, the different parts of sentence, एक जुमले के अलग अलग हिस्सों के बीच का रिश्ता बताता है। then we did conjunction. What is conjunction? कंजंक्शन क्या करता है, जैसे हमने वर्ड, इसका भी मैंने आप लोगों को मिसाल बताई थी, जंक्शन वर्ड याद होता होगा सबको। जंक्शन किसे कहते हैं, वो जगह जहां पर बहुत से रास्ते मिलते हैं, है ना।
अल्हम्दुलिल्लाह, या रेलवे जंक्शन जो कहते हैं जहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन की ट्रेन से आना जाना है, वो जंक्शन होता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ पता है, ये हमें आसान हो जाता है अल्फाजों को याद करने में। दिस वर्ड वी कैन रिलेट। तो कंजंक्शंस आर व्हाट, किसी भी चीज को जोड़ने का काम करता है। हो सकता है साथ में लाए, हो सकता है दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में बात बताए, ईस्ट और वेस्ट, लेकिन उनको साथ में जोड़ रहा है। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके से जो है कंजंक्शन हमने किए थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो हम लास्ट पार्ट ऑफ द स्पीच कर रहे हैं वो है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन बहुत सिंपल है, सबसे आसान वाला, इसीलिए इसको मैंने आज लास्ट रखी हूँ, क्योंकि अगर कोई डाउट होगा तो हम सब क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? तो इंटरजेक्शन इज यूज इन आइसोलेशन, यानी उसको अलग से अकेला इस्तेमाल किया जाता है। अब हम समझेंगे अकेले कैसे। ठीक है, इन आइसोलेशन टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, कोई एहसास जाहिर करने के लिए, गिव अ कमांड, कोई ऑर्डर, कोई है ना हुक्म देने के लिए है, और ग्रीट समवन, या किसी से सलाम दुआ कहते हैं ना हम, किसी से मुलाकात पे, किसी से जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सलाम दुआ के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इंटरजेक्शन जो है बहुत इजी है, मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों को मजा भी आएगा सीखने में इंशाल्लाह। ठीक है, अब इस पार्ट ऑफ द स्पीच में आप लोग देख रहे हो नीचे जो है एक सेंटेंस बना हुआ, और इसको लिटरली लिखा गया है कलर कोडेड एग्जाम्पल सेंटेंस। आप लोगों को पहले लग रहा होगा अच्छा कलरफुल सेंटेंस लिखा हुआ है, नहीं। आप लोग गौर करिए, देखिए मैं यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, एक सेकंड, अब इसको जो है बड़ा करती हूँ, देखिए, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों को फ्रेंड्स जो है, देखिए फ्रेंड्स जो लिखा हुआ है ना, ब्लू में लिखा हुआ है, ब्लू में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर नाउन ब्लू में है, तो वो क्या है, नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए लाइक है ना, लाइक जो है डार्क ग्रीन में है, LIKE लाइक, तो वो डार्क ग्रीन कंजंक्शन है। ठीक है, वर्ब क्या है, विजिट, विजिट, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जो है वो भी क्या है, कंजंक्शन है, जोड़ रहा है नाउ एंड देन को। ऐसे ही ये सेंटेंस में कलर के बेसिस पे आपको बताया गया है कि 8 बातें कैसे इस्तेमाल की गई। वेल, कॉमा, वी लाइक टू विजिट ओल्ड फ्रेंड्स नाउ एंड देन। तो आप लोग भी जब सेंटेंसेस लिखोगे इंशाल्लाह से, तो मैं जानती हूँ आप लोग अलग अलग कलर के पेन से नहीं लिख सकते हो। आप लोग एक पेन से, एक पेंसिल से, एक ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से लिख लो, चलेगा। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास हाइलाइटर्स है, जो आप लोगों ने देखे होंगे, कोई भी सेंटेंस पे या जुमला लिखा होता है उसको कलर में लिख करते हैं बच्चे लोग, हाईलाइट करते हैं ना, अगर वैसा कुछ है तो कर लें, या जो है एक स्केच पेन का पैकेट लाके अपने पास रख लो। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे इंशाल्लाह, तो आप लोग उसको भी कलर कोड कर लो। 8 है ना, 8 कलर डिसाइड कर लो आप लोग, बहुत इजी है। सबसे पहले तो 3 कलर बहुत इजी हो जाते हैं हमारे लिए, रेड, ब्लू, येलो। ठीक है, ये 3 हो गए। एक ग्रीन ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, उसके अलावा पर्पल आ जाता है। यानी ये बेसिक 8 कलर जो है ना, बेसिक और सेकेंडरी जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर, इनको डिसाइड करके रख लो। और किताब में पहले पन्ने पे यही होना चाहिए आपका, नाउन, और उसको रेड कलर में लिखना फिर नाउन को। तो भाई नाउन जब भी आएगा आप उसको लाल कलर से अंडरलाइन करोगे। ठीक है, प्रोनाउन चलो येलो ले लेते हूँ, है ना। इस तरीके से आप लोग कलर कोड करके इंग्लिश जबान बहुत आसानी से सीख सकते हो। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं अल्लाह अब ये भी काम करना पड़ेगा, पहले लिखना ही मुश्किल है, अब मैं ये भी करते रहूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नो प्रॉब्लम, आमतौर पे लिख लीजिए, लेकिन फिर आपको गौर से उसको पढ़ना है, समझना है, और फिर लिखना है। अच्छा चलो, कलर नहीं कर सकते हो, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो हम करते थे जब हमारे पास कलर पेन मौजूद नहीं होते, कि हमने स्कूल डेज में ये सारे बोलते ना अतरंगी तरीके के ट्रिक्स एंड टिप्स हमने किए हैं। एक और तरीका है, अंडरलाइन जो करते हैं ना हम लोग, नॉर्मली कैसा करते हैं, अल्फाज के नीचे एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, हम लोग उसको डिजाइन में बनाते थे, जैसे कि अगर जिग जैग लाइन है
नाउन के लिए मैंने जिगजैग रख दी, ठीक है, प्रोनाउन के लिए मैंने डॉट 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 वाली रख दी, और वर्ब के लिए मैंने एक्स वाली लाइन बना दी, एक्स 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 एक्स, ठीक है। ये सारे थोड़े एक्स्ट्रा काम है, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम फायदा करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कलर में नहीं करना है तो आप ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल कर लो, एक्सेस बना लो, सी 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 की लाइन बनती है, डिजाइन बनता है ना वैसा, या गोल 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 बनता है, यू 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 लाइन बनती है। तो ये आपके ऊपर है, आप लोग बोलेंगे क्या बाजी आप जो है इतने बच्चों जैसी है सजेशन दे रहे हो, हम बच्चे ही हैं। जब भी हम सीखने बैठते हैं ना तो हम बढ़े नहीं रहते हैं, वो भले मेरी उम्र 100 रहो, 50 रहो, 25 रहो या 5 रहो, इल्म सीखने के टाइम पे वी ऑल आर स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट उसी को कहा जाता है जो सीखना चाहता है और सीखने में अलग अलग तरीके से सीखता है, ठीक है। और हो सकता है ये 2 सजेशन मैंने दी हूँ आपको, जो मैंने की थी, कलर वाला एक है और एक वो अलग अलग डिजाइन की लाइन वाला, एक हो सकता है जो आप मुझे बताओ और मैं सुनना चाहूंगी इंशाल्लाह। आप लोग क्लास में नहीं बताना चाहते, नो प्रॉब्लम, कभी मुझे पर्सनल पे मैसेज कर देना कि बाजी इस तरीके भी हम कर सकते हैं ना, तो फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह से, मेरा भी होगा और बहनों को भी मैं सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट कि क्या करें हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच को आइडेंटिफाई करने का तरीका करें इंशाल्लाह, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पार्ट ऑफ द स्पीच के 7 पॉइंट्स हो चुके, 8 पॉइंट पे हम आ रहे हैं। तो अब जो है मैं पहले आप लोगों से क्लियर कर लूं कि 7 पॉइंट का जो बहनें कर रही थी, ठीक है। अब जिन्होंने पूरे 7 किए हैं उनको 7 समझ में आए, जिनको 5 समझे हैं 5, एक आधा जिन्होंने नहीं किया वो टेंशन ना ले, उनको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज जो है हम यानी टुडे विल लर्न इंटरजेक्शन, 8th 8वां, ओके, 8th पार्ट ऑफ द स्पीच। आज हम इंटरजेक्शन जो है जुमले का क्या सीखेंगे, 8वां हिस्सा सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ सब बहनें जो है यहाँ पर कोशिश और फिक्रे करें कि हम इसको समझें। मैं मेरा नंबर शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यूट्यूब लिंक भी आपके लिए शेयर कर दी गई है ताकि आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके देख ले, क्लास के बाद आप लोग लिंक ले लीजिएगा इंशाल्लाह। चलो, व्हाट इज एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, ठीक है। तो पहले मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगी और आपकी आसानी के लिए मैं उसे हिंदी में दोहरा दूंगी, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है, तो सुनोगे इंग्लिश तो आ भी जाएगी, आधा आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है। एन इंटरजेक्शन इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ द स्पीच का एक हिस्सा है, कॉमा, विच इज अ वर्ड, एक अल्फाज है, दैट इज यूज्ड, क्या इस्तेमाल किया जाता है, टू एक्सप्रेस इंटरनल, यानी क्या बताने के लिए, कुछ जाहिर करने की, क्या अंदरूनी, या और मतलब या सडन अचानक से क्या हमारे एहसास को, फीलिंग्स को, लाइक कौन से एहसास होते हैं हमारे, ऐसे तो बहुत सारे हैं। चलो कुछ समझते हैं, जॉय खुशी, है ना, हैप्पीनेस भी खुशी होती है, लेकिन जॉय वो नहीं एकदम खुश हो जाते हैं हम लोग से, वो वाली खुशी अचानक से, सौरो गम, इमोशंस, है ना, अलग अलग किस्म के इमोशंस जो हमारे होते हैं वो, एक्साइटमेंट्स, है ना। अब ये देखिए खुशी के कितने नाम है, जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, है ना, एक्साइटमेंट यानी एकदम खुशी के मारे कूद रहे, वैसे ही वाली। इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अब मुझे एकदम से अचानक खुशी महसूस हुई, तो मैं कैसे लिखा है ना, उसको कैसे जाहिर करूंगी, वो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। अब यहाँ पर जो है बेसिक 10 एग्जाम्पल मैंने रखी हूँ, 10 ही है, इसको समझ जाओ इंशाल्लाह आ जाएगा। सबसे पहला आप लोग देखिए, मैंने स्क्रीन बड़ा कर दिया है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको दिख रहा है इंशाल्लाह। मुझे जरा चैट में कोई बहन बता दे क्या क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, ठीक है। तो पहला वाला है हे, HEY, हे। अब ये ना हाय है ना कुछ और है, हे। अब ये कैसे पता है, हे का मतलब क्या है, मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा, हे। और हे के बाद जो लाइन आपको दिख रही है वो ना फुल स्टॉप है
ना कॉमा है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो याद रखना है इंटरजेक्शन में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स ज्यादातर यूज होगा। हमेशा मतलब 100% नहीं, लेकिन 99% टाइम्स एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। एक लाइन और नीचे डॉट, ठीक है, एक सिंपल सी ऊपर से नीचे लाइन यानी एक के जैसी लाइन और नीचे डॉट, यानी उल्टा आई पकड़ लो आप लोग, छोटा वाला उल्टा आई, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। हे व्हाट आर यू डूइंग टुडे, है ना, व्हाट आर यू डूइंग टुडे सवाल था, क्वेश्चन मार्क है ना, कि तुम क्या कर रहे हो। अब हे क्या था, जैसे कि आप कमरे में हो, ठीक है, आप घर में हो और अचानक से आपको याद आया, है ना, आपने अपनी बहन को, अपने शौहर को, बच्चे को देखा या किसी को भी, अरे हम कहते हैं अरे आज क्या कर रहे हो, अच्छा सुनो क्या कर रहे हो, है ना, आज का क्या प्लान है, हम कहते हैं ना। तो वो जो वर्ड होता है ना हमारा, एकदम से वो एक आवाज बदलने वाला एक एक्साइटमेंट होता है, पुकारने का तरीका होता है, या किसी का अटेंशन लेने के लिए, यानी ताकि वो हमारी बात पर तवज्जो दे। मैं नॉर्मली उसके करीब जाके भी पूछ सकती हूँ ना, अच्छा आज का क्या प्लान है, नहीं मैं क्या चाह रही हूँ, मैं उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही हूँ, सुनो आज का क्या प्लान है ना। तो वो क्या रहा, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। यहाँ पर है वो वही काम कर रहा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तो चलो आप लोग कह रहे हो, चलो सिंपल सा है कि आवाज लगाने का तरीका हो गया, ठीक है। सेकंड वाला वाव, वाव, अब आप लोग सब समझ गए, वाव मतलब कोई अच्छी चीज हुई होगी इसके लिए वाव कहा जा रहा है ना। हाँ, मेजरल टाइम पे ये कोई अच्छी चीज के बयान पर ही वाव कहा जाता है। हम कोशिश करें माशाअल्लाह कहने की, इंशाअल्लाह से, ठीक है, माशाअल्लाह। तो यहाँ पर वाव, ठीक है, कुछ केसेस में ना कोई चीज को ना नीचे करने के लिए भी वाव यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह कभी और बताऊंगी। वाव, यू लुक सो ब्यूटीफुल, यानी किसी को खूबसूरत, है ना, कोई बच्ची जो है माशाल्लाह बहुत प्यारे तरीके से तैयार हो गई, कोई बहन, कोई है ना, शौहर के लिए बीवी या बहन या अब या कोई भी बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार हुए, तो एक देख के ना दिल एकदम खुश हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तो उसी तरीके से वाव, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आया, यू लुक सो ब्यूटीफुल। अब एक और चीज मैं यहाँ बताती हूँ, अगर मैं इंटरजेक्शन को निकाल दूंगी तो उस सेंटेंस का मतलब नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे आज का क्या प्लान है, वो वैसे ही रहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो वैसे ही रहा, लेकिन उसके अंदर जो एक पावर दिया गया था ना, एक खुसूसियत दी गई थी, एक अटेंशन दिया गया था, वो कम हो जाएगा। जैसे कि बोलते ना, उसका पावर कम कर दिया गया, फुल स्पीड पे फैन था, उसकी स्पीड कम हो गई, अब बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। लेकिन वहीं पर अगर वाह यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो ना सामने वाला जो सुनता है वो और बोलते ना 2 लेवल ऊपर चला जाता है। खुद सिर्फ कहूँ कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, हाँ थैंक यू, है ना, लेकिन अगर मैं कहूँ वाह यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या करता है, हमारी खुशी को, हमारे गम को, हमारी तकलीफ को, या जो भी हमारे इमोशंस है, उसका थोड़ा सा दर्जा क्या करता है, बढ़ा देता है, उसकी तरफ अटेंशन लेकर आ जाता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 सेंटेंसेस से पहले आप बहनें मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आया कि, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आप लोगों को, हम सबको याद रखना है, इंटरजेक्शन में 2 रूल्स याद रखना है, सिंपल से है। पहला, मैंने कहा ना 99% टाइम जब भी इंटरजेक्शन का वर्ड लिखा जाएगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ठीक है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट नहीं होती है एक्चुअली में, वो थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी होती है, लेकिन अब आप टेढ़ी करो सीधी करो, वो लिखने से मतलब है, ठीक है, अब इतनी भी बारीकी हम नहीं पकड़ेंगे एक दूसरे की। एक लाइन है और नीचे एक डॉट, वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। पहला रूल ये है कि इसको डाल दिया तो समझ में इजीली आ जाता है कि ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। कभी कभी जो है जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी कॉमा डाल दिया जाता है, जैसे कि हमने जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच में देखा था ना, नीचे वेल, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं था वो, लेकिन कॉमा था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर जो है दूसरा रूल क्या है कि अगर मैं इंटरजेक्शन हटा दूं तो भी सेंटेंस का मतलब नहीं बदलेगा, सेंटेंस वही का वही रहेगा, उसका पावर लो हो जाएगा।
ये 2 रूल याद रखना है हमें, ठीक है, इजी इनफ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रूल को याद रखते हुए अब जो है नेक्स्ट हम लेते हैं, थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड है ब्रावो। ब्रावो वर्ड जो है ना हमेशा याद रखना है, ब्रेवरी से जुड़ा हुआ होता है। ब्रेवरी क्या है, किसी को पता है यहाँ पे लिखना चाहेगा कोई चैट पे, ब्रेवरी क्या मतलब है? चलो मैं बताते चलती हूँ, बहादुरी, है ना, हिम्मत, हौसले वाले काम, ठीक है, वैसे चीजों को कहते हैं ब्रावो। तो यहाँ पर क्या दिया है, ब्रावो एक्सक्लेमेशन मार्क, यू स्पेल्ड इट करेक्टली, तुमने इसकी स्पेलिंग जो है सही करी, तुमने जो है जो स्पेलिंग बताई है वो सही है। अब हम सोचेंगे इसमें बहादुरी का काम क्या है ना, अरे एक स्पेलिंग तो सही बताई, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है ना। अब जैसे कि आप लोग माशाल्लाह मुझे एग्जाम्पल्स दे रहे हो, तो ब्रावो, यू सिस्टर्स आर डूइंग सो वेल, है ना, यानी क्या बहादुरी के साथ, मतलब बोलते ना कि हिम्मत से वाला काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हिम्मत की हौसला अफजाई नहीं की जा रही है, बोलते ना जैसे माशाल्लाह, आप यकीन मानिए यहाँ पे जितनी तारीफों के अल्फाज इंग्लिश में 1000 मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए एक काफी हो जाता है, क्या, माशाल्लाह, है ना, माशाल्लाह आप बहनें बहुत अच्छे सजेशन दे रही हो, माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाल्लाह ये कितना अच्छा है ना। तो ये सब चीजें सोचिए कितना आसान हो गया ना हमारे लिए, हमारा तो एक ही माशाल्लाह एक्सक्लेमेशन में काम हो जाएगा, है ना, लेकिन हम अगर इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रावो जो है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, किसी की हौसला अफजाई के लिए यूज किया जाता है। ब्रावो, यू आर डूइंग सो वेल इन एग्जाम्स, ब्रावो यू लर्नड इट सो क्विकली, कितने जल्दी सीख गए, है ना, ब्रावो यू डिड इट सो फाइन, है ना। किसी को हौसला अफजाई दिलाना है, किसी को हिम्मत दिलानी है, या किसी के काम को सराहना है, तारीफ करनी है, तो हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम, ब्रावो, ठीक है, कोशिश करेंगे, किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, ब्रावो यू स्पेल्ड इट करेक्टली, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के साथ हम आ जाते हैं, हाँ, फोर्थ पॉइंट पे मैं हूँ, हाँ। अब यह हम बोलेंगे ये हाँ का मतलब हाँ है, यस वाला हाँ है, नहीं, हाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हम कभी नहीं, एकदम से अचानक कोई आ गया दरवाजे पे, मैंने जैसे ही दरवाजा खोली, मेरी फेवरेट पर्सन दरवाजे के बाहर खड़ी है, मेरी बहन जिसका इंतजार मेरे को हमेशा रहता है, मेरी कोई खास दोस्त है, या अचानक से मेरी पसंदीदा चीज मेरे घर वालों ने ऑर्डर करके मंगा ली, या है ना कोई मेरे लिए कुछ खास कर दिया गया, तो अचानक से हम क्या कहते हैं, हाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब इंटरजेक्शन में याद रखना है, जब इंटरजेक्शन का वर्ड पढ़ा जाएगा ना, लिखा जाएगा, तब तो मैं सिर्फ HA इतना ही करने वाली हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ूंगी इसको या मैं बोलूंगी उसको, तो वो आवाज भी बढ़ेगी, वो एहसास भी आएगा, हाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, है ना, अलग अलग तरीके से। अब वो मेरी खुशी तब डिसाइड होगी जब मैं सच में प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा, है ना, अचानक से कोई आ गया, तो मेरी अब खुशी का ठिकाना वो आवाज से पता चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, उप्स, उप्स, सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट, उप्स, मुझसे कुछ गलती से टूट गया, लग गई, गिर गया, तकलीफ हो गई, कुछ भी, उप्स, साथ में माफी भी मांग रही हूँ, नदामत के साथ माफी भी हो रही, उप्स, सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट, मेरी गलती थी, उप्स, है ना। कितनी मर्तबा कोई चीज मैं खा रही हूँ जो बहुत कड़क है ना, अब मैं कुछ चीज चबा रही हूँ, इट्स सो हार्ड टू च्यू, उप्स, कितना है ना सख्त है, या तो गले नहीं है, ये मेरे दांतों में तकलीफ हो रही है ना, उस तरीके से भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उप्स, ठीक है। अब आ जाते हैं सिक्स, हुर्रा, ये बच्चे बेहतरीन करते हैं, हुर्रा, मैं चिल्ला नहीं सकती, हुर्रा, वी वॉन द मैच, है ना, कोई जीतने के बाद जो चीख निकलती है ना खुशी के मारे। अब क्रिकेट के बच्चे दीवाने हैं, फुटबॉल के दीवाने, अरे घर में खेलते मोबाइलों में गेम, उसमें आप लोग देख लो, है ना, चीख निकल आती है, हम लोग किचन से भागते, अरे क्या हुआ, अरे मम्मी मैं मैच जीत गया, है ना, अरे मम्मी मैंने उसको हरा दिया, अरे मम्मी मेरे को इतने पॉइंट्स मिल गए, है ना, हुर्रा, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, है ना। अब कंग्रेचुलेशंस, किसी को मुबारकबाद दे रहे हो, बधाई दे रहे हो, तो उसमें भी खुशी जाहिर होती है ना। अब ये खास करके है ना, ये डॉक्टर वाली लाइन है,
नहीं, जब किसी को औलाद होती है तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर या नर्सेज जो आती हैं और बताती हैं मुबारक हो आपको बेटी हुई है, मुबारक हो आपको बेटा हुआ है, तो ये वो वाला कंग्रेचुलेशंस एक्सक्लेमेशन मार्क, यू हैव अ बेबी गर्ल, आपको एक बेटी हुई है माशाल्लाह, है ना? कितनी बेहतरीन बात है ना। इंटरजेक्शन सच बोल रही हूँ इतना इंटरेस्टिंग है ना। ये एक पॉइंट, ये एक पार्ट ऑफ द स्पीच था जो मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि इसमें मजा आता था, खेल के तौर पे हम लेते थे, मजे लेते थे इससे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब 8वां पॉइंट, या आई गॉट हर नंबर। अभी है ना, जैसे कि मम्मी जो काम बोल रही है, ठीक है, चल बेटा आप नीचे जा रहे हो ना, ये लेकर आना, फिर 2 मिनट के बाद माँ ने फिर याद दिला, बेटा भूलना नहीं है, याद से लेकर आना। तो अरे भूलना नहीं है, वहां से लेकर आना, तो बच्चे हाँ 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 सुन नहीं लिया, मैंने सुन लिया, हाँ 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 लेकर आऊंगा, है ना। वो हाँ 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 क्या है, वो हाँ यस 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 वाला नहीं है, वो यही है, वो बेजार हो गया है। हाँ मम्मी सुन ली मैंने, है ना, या आई गॉट अ नंबर। एक होता है कि हाँ बाबा मुझे इसका नंबर मिल गया, या सवाल पर होता है डिड यू गेट अ नंबर, यस तो यस नहीं या, है ना, एक्सप्लेन कर रहा है वो अपनी इसको क्या, हाँ हाँ हाँ, मिल गया मुझे नंबर मिल गया, है ना, उस किस्म से। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, या लिसन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना इजी है ना, इसमें गलती होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि खुशी के टाइम पे ना परफेक्ट सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है ना। खुशी के टाइम पे जो है परफेक्ट सेंटेंस की जरूरत पड़ती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमें। अब 9वां जो है यहाँ पर, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है तो लोग खास करके जो है ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आमतौर पे ले लिया जाता है ना, हम कहते हैं ना अल्लाह, है ना, अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह ये क्या हो गया, है ना, अल्लाह को पुकारते कैसे पुकारते हैं ना, अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह ये क्या हो गया, अल्लाह कैसे करूं, अल्लाह क्या करूं, अल्लाह कब होगा, है ना, हम कैसे पुकारते हैं, तो अल्लाह एक्सक्लेमेशन मार्क, यू सेव मी फ्रॉम दोस कल्प्रिट्स, अल्लाह तूने मेरी हिफाजत की उन बुरे लोगों से, अल्लाह तूने बचा लिया, अल्लाह, है ना। अभी समझो मैं गैस पे दूध रख कर गई थी, अब उबल रहा था, फौरन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे पहुंच गई, मैंने गैस बंद कर, अल्लाह, तो हम क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, है ना, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाते हैं, क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचिए हमारे कितने प्यारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है ना, यहाँ जितने एक्सक्लेमेशन आ रहे हैं, जितना इंटरजेक्शन आ रहा है, वो वाओ हे ये सब आ रहा है हमारा, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, माशाअल्लाह कितने प्यारे लगते हैं ना। मैं जब इसको मैं कर रही थी ना कि हम क्या करेंगे अगर हमको अपनी जबान में करना है तो कितना बेहतर कितना खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह से। या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मुझे हिदायत अता कर, या अल्लाह कुरान को मेरा साथी बना, है ना। तो जब वो या अल्लाह निकलता है या सुभान अल्लाह निकलता है तो वो एहसास हमारा बढ़ जाता है। मैं कहूँ अल्लाह मेरी मदद कर, वो नॉर्मल निकलेगा, या अल्लाह मेरी मदद कर, है ना, वो एहसास अलग होगा, है ना। मैं जो हूँ ये कितना फर्क आ जाता है देखिए इस बातों में अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब 10th है, बहुत इजी है, गुड, नाउ वी कैन स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, अच्छा है ना, गुड मतलब कैसा, अच्छा का मतलब कैसा, ठीक है, अच्छा है, चलो क्या करेंगे, आज से हमारा एक नया शुरू होता है, ठीक है, यानी कुछ आपस में कुछ मुठभेड़ हो गई, आपस में कोई बातचीत खराब हो गई, चलो बात पुरानी बातों को दफन करो, अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम नया दौर शुरू करते हैं, आपस में रिश्ते को नया मौका देते हैं, है ना, वैसा उस तरीके से आता है गुड, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग, या नाउ वी कैन स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, हे ब्रावो हा वाओ हुर्रा या उफ, उफ भी है, उफ व्हाट अ डिजास्टर, उप्स भी है, उफ भी है ना, नाउ यू रिमेम्बर मी, जैसे क्या होता है ना, जैसे कोई बहन ने हमको उसके किसी काम के टाइम पे हमने दावत नहीं दी और बाद में 4 दिन के बाद उसका कॉल आ रहा है या उसकी दावत से 2 दिन पहले वो कॉल कर रही है, हम कहते हैं ना अब मेरी याद आ रही है ना अब उस वक्त तो हम क्या करते हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना इंटरजेक्शन खत्म करते हैं, इजी इनफ, बहुत यूजफुल है, बहुत मजेदार है, अपने अपने तरीके से आप और मैं जानती हूँ
बाकी पार्ट्स ऑफ द स्पीच आप लोगों ने प्रैक्टिस की या ना की, ये आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अपने तरीके से वर्ड्स लिखने, तो यही वर्ड्स को आप रिपीट करके अपने तरीके से सेंटेंस बनाइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आपको जो लगे वो वर्ड आप यूज करो और उसके जरिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सेंटेंस बना दीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं पहले क्लास मुकम्मल करती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम जो है आगे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बात कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।